नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है एक बार फिर से आरजी इंस्टीट्यूट चैनल पर, जहां पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है ऑनलाइन कक्षाएं 11th, 12th और 10th की। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास में मैथ्स की जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी 17.4। तो इसमें देखो हम आज समांतर माध्य जो निकालने वाले हैं वो निकालेंगे हम कल्पित माध्य से। कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य निकालेंगे। तो देखो x बार यानी कि जो कल्पित माध्य का सूत्र होता है कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालने का, वो होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और जो पद विचलन विधि वाला होता है, जैसे पद विचलन विधि भी आती है कि पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालो, तो पद विचलन विधि उसका सूत्र होता है जो आपको नीचे दिया गया है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। अब देखो हम कौन से सूत्र से हम हल करने वाले हैं। तो भाई सबसे बेस्ट सूत्र हमारा यही रहता है पद विचलन वाला, क्योंकि इसमें आपको a है और h है। h आपको पता चल ही जाता है, a भी हम निकालेंगे, लेकिन इसमें एक d का है, तो d निकालने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ये आसानी से निकल जाते हैं। तो देखो हम इसी सूत्र का यूज करने वाले हैं। और फिर वो देखो क्वेश्चन पे भी निर्भर करता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हमें हल करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो हम जिस क्वेश्चन के लिए जो सूत्र अच्छा रहेगा हम उसी का यूज करेंगे, और उसी प्रकार से हम 17.4 प्रश्नावली को कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है और कैसे हमें हल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो x दिया गया है और f दिया गया है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में x है और f है, जो हमारा देखो यहाँ पे पद विचलन वाला सूत्र था, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f और u अपॉन सिग्मा f और इंटू h। तो इससे देखो हम हल करने वाले हैं जो प्रश्न नंबर 1 है उसको। तो इसमें देखो भाई x है, f है, a कैसे निकाले। तो भाई a कैसे निकाला जाता है, तो a देखो निकाला जाता है, या इन दो तीन जैसे संख्याएं गिननी होती है x में कितनी है, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो देखो इसमें क्या करना होता है कि नीचे वाली 3 को छोड़ दो और ऊपर वाली 3 को छोड़ दो, और जो बीच वाला बच गया, जो बीच वाला ये बच गया, इसको मानते हैं हम a। इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं a, ठीक है। तो यहां से a निकलेगा 900। ये तो हो गया ये निकालने का फर्स्ट तरीका। अब देखो दूसरा तरीका क्या है कि आप आसानी से, जैसे अभी देखो यहाँ तो आ गया 7, जैसे 3 नीचे है 3 ऊपर, बीच वाली को ले लिया। अभी 6 ही आता, 3 ये हो जाती, 3 ये, तो फिर क्या लेते, फिर कौन सा लेते, तो भाई उसमें कंफ्यूजन होता है। तो आपको देखो सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ ए निकालने का, जो आज तक शायद किसी ने बताया भी नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, जो फर्स्ट एक्स में जो फर्स्ट वाला है जैसे 800 है, ठीक है, इसको लेना है, और नीचे वाला जो 1000 है इसको लेना है। किसी भी जो वो समांतर माध्य निकालते हैं उसमें देखो सारणी दी है, उसमें फर्स्ट वाला ले लीजिए और लास्ट वाला ले लीजिए, उन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये हो गए 1800, और इनमें भाग देना है 2 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 900। तो हम 900 निकालेंगे इस प्रकार से, और ये 900 जो सारणी दी गई है उसमें जिस स्थान पर ये 900 होगा उसको हमें a मानना है, ठीक है। यहां से a मान लिया, ऐसे a निकालना है आपको। आगे से इसी तरीके से a निकालोगे तो आप कहीं पे भी नहीं फंसने वाले, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 है, अगर 7 नहीं होती 6 होती, तो फिर भाई किसको मानते हैं, यहाँ तो 7 है तो बीच वाली को मान लिया। लेकिन इस तरीके से आप हल करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से a निकलेगा, और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। अभी देखो हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं h की, कि भाई h कैसे निकलेगा। तो h निकालने के लिए देखो सबसे पहले निकालना होता है u कैसे निकाला जाता है। तो u के लिए देखो हमने a निकाला था, a हमारा आया था, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो आपको बोर्ड की जो कॉपी मिलेगी उसमें देखो आपको पहले ये सारणी बनानी है, उसके बाद में आपको नीचे लिखना है माना, आपको लिखना है नीचे माना a बराबर 900। जो हमने 900 निकाला था, अभी फर्स्ट वाली को और लास्ट वाली को ऐड करके 2 का भाग दिया, 900 निकला, और 900 यहाँ पे देखो आपको मिल भी रहा है। अब निकालना है h। h क्या होता है, बीच का अंतर।
तो भाई बीच का अंतर इसमें तो डिफरेंट है। जैसे 800 में 20 जोड़ेंगे 820, इसमें 40 का आ गया, इसमें फिर 40 का आ गया, इसमें 20 का आ गया, इसमें देखो 40, तो ऐसे अलग अलग आ रहे हैं। तो हमें एच क्या लेना है, हमें एच यहाँ पे लेना है जो सबसे कम हो। सबसे कम इसमें डिफरेंस कितने का है भाई, 20 का है, तो हमें 20 एच लेना है। अब देखो यू निकालना है, तो यू देखो सबसे पहले जो पंक्ति है उसके लिए निकालेंगे। तो यू का सूत्र क्या होता है, यू बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो यू आ जाएगा, एक्स क्या है, एक्स है 800, ए कितना है, ए है 900, बट्टे में आ जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 100 बटे 20, तो ये आ जाएगा 0 से 0 गई और ये 5 बार। तो यू में जो फर्स्ट पंक्ति है भाई उसका मान आ गया -5, इसका आ गया -5। अब दूसरे का निकालते हैं। दूसरे का कैसे निकालोगे, दूसरे का भी ऐसे ही निकालना है। 820 यू बराबर माइनस के 900 अपॉन 20। ठीक है, यहाँ पे आगे निकालेंगे। देखो 900 में से 820 गए तो हमारे पास 80 बच गया बटे 20, ये माइनस का है। यहाँ पे देखो 0 से 0 गया, ये गया 4 बार, तो यहाँ पे आ गया -4। ठीक है, आगे निकालेंगे 860 का, तो 860 में आएगा 860 माइनस 900, फिर यहाँ पे 20, तो 900 में से 860 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो भाई इसमें बच गया 40, या आ गए 20। ठीक है, अब आगे देखो ये माइनस का है तो 0 से 0 गया, ये गया 2 बार, ये आ गए -2। और जो ये ए माना था 900, तो उसके बराबर वाले का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, फिर आगे चलना है, तो आगे आ जाएगा हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो -5 -4 -2 आया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 था तो प्लस का आ जाएगा 2, यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें यू निकालना है। अब आगे देखते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। अपनी बोर्ड की जो कॉपी होगी उसमें आपको देखो ये लिखना है माना, और एच हमारा निकल ही जाएगा और यू यहाँ से निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखो अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पद विचलन विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो x बार बराबर a, देखो a का मान क्या था, 900 था, तो यहाँ पे आ गया 900 प्लस के, यहाँ पे सिग्मा एफ यू हमने अभी तक निकाला नहीं है, तो हमने सिग्मा एफ यू यहाँ से पहले एफ यू निकालना पड़ेगा। तो एफ यू यहाँ से निकलेगा, देखो अभी पहले एफ यू निकालेंगे, उसके बाद में अपने सूत्र में ऐड करेंगे। ठीक है, एफ यू कैसे निकलेगा, इनको गुणा करना है, एफ को और यू को। 7 पंजे 35 माइनस के 35 आ गए, और 14 को 4 से गुणा करना है, 4 चौके 16, 80 लागी 1, 4 1 5, 56 माइनस के 56 आ गए। ठीक है, गुनी दूना माइनस के 38 आ गए, 0 से गुणा किया 0 आएगा, 20 दूना 40 आ गए, और 10 चौके 40 आ गए, और 5 25 आ गए। अब देखो कैसे आपको एफ यू निकालना है। तो एफ यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो माइनस वाली संख्याएं हैं ऊपर की उनको अलग जोड़ना है और इनको अलग जोड़ना है। तो इनको हम सबसे पहले जोड़ते हैं। देखो 56 35 और ये हो गए 38, तो ये आ जाएंगे 8 और 6 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19 का 9 हासिल 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5 3 8 आ गए, 8 1 9, 9 से 10 11 12 आ गए, तो ये आ गए भाई माइनस के 129। अब इनको जोड़ते हैं, ये हो गए 80 और 20 हो गए भाई 100 के बाद में 5 105 हो गए। तो 105 निकालेंगे हम, 129 में से 9 में से 5 गए, 4 बच गया, और फिर यहाँ पे बच गया 1, तो 1 में से 0 गया, 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखो, वो सॉरी 1 मिनट, 9 में से 5 गया, 4 बच गया, और 2 में से 0 गया, 2 बच गया। ठीक है, ये चॉइस हमारे पास आ रही है, ये आ रहे हैं माइनस के, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ यू आ जाएगा माइनस के 24। ठीक है, चलो भाई ये भी आ गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या चाहिए, आगे हमें चाहिए वही सिग्मा एफ, यानी कि जो बारंबारता फ्रीक्वेंसी है इसका भी हमें योग चाहिए, तो इसका भी हमें योग यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो देखो 5 और 5 हो गए 10, 10 और 9 19, 19 4 23, 23 में हम 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे भाई 30 की 0, हासिल हमारी कितनी लग गई 3।
1 2 गए 3, 3 और 3 हो गए 6, 6 से ये 2 गए 8 9 10। तो हमारा सिग्मा एफ कितना आ गया 100 आ गया। अब देखो हम सूत्र में रखते हैं सिग्मा एफ यू कितना आया -24 अपॉन सिग्मा आ गया एफ आ गया 100 इंटू एच कितना लिया था हमने, एच लिया था 20। तो यहाँ से अब देखो इसको हल करते हैं। अब भाई 900 को ऐसे रहने दीजिए और इसको पहले हल कर लीजिए। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो -24 इंटू बटे 100 इंटू 20, 0 से 0 गई इसमें 5 बार, ठीक है। फिर बच गया 900 प्लस के माइनस के 24, यानी कि 24 में हमें भाग देना है 5 का, ठीक है। तो 5 चौके 20, 20 आ गए तो बच गया 4, तो 4 में जाता नहीं है, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो फिर 8, 4.8 बार, ठीक है। ये 4.8 किसका है, माइनस का। तो अभी देखो 900 में से माइनस हो जाएंगे 4.8, तो x बार का मान हमारे पास आ जाएगा। देखो इसको कैसे हल करना है, इसको कैसे घटाना है ये भी अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 900 है, 900 में से हमें घटाना है 4.8, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, 0.8 यहाँ पे, एक हाथ से लिया 10 हो गए, 10 में से 2 आ गए, ठीक है। यहाँ पे बच गए कितने भाई, 9 बच गए, 9 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे 5 बच गया, ठीक है। यहाँ पे 9 बच गए, यहाँ पे भी 9 बच गए। ये हमारा आंसर आ गया भाई फर्स्ट क्वेश्चन का 995.2। यह हमारा समांतर माध्य आ गया पद विचलन विधि से। इस प्रकार से आप कॉल करना है, ये लिखना है माना ए 900 एच 20। एक एक मैंने बताया है कि कैसे ये निकलेगा और कैसे आप इसको हल कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखो x दिया गया है, जो बार दिया गया है किलोग्राम में, और यहाँ पे ये है मजदूरों की संख्या। तो सबसे पहले हमें निकालना है भाई u। तो u निकालने के लिए क्या चाहिए, a चाहिए, h चाहिए। तो a कैसे निकालते हैं भाई, a मैंने बताया था कि जो फर्स्ट संख्या है और जो लास्ट संख्या है उनको ऐड करना है। तो फर्स्ट कितनी है 60 है, प्लस के 65 है, इनमें 2 का भाग देना है तो आपका a निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, ये हो गया भाई 125। 125 में देखो 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 62.5 आ जाएगा, ठीक है, 62.5 आ जाएगा। तो देखो 62.5 यहाँ पे a आया। तो हमें क्या करना है, a कौन से को मानना है भाई, इसमें से a किसको मानना है। तो a हम मानेंगे जो a ये जो आया है इससे ना तो बड़ा होना चाहिए बल्कि ठीक इसके कम वाला होना चाहिए। तो 62.5 से ठीक कम वाला होगा 62, तो हमें इसे मानना है a, ठीक है। यहाँ पे लिखना है माना a बराबर 62, और यहाँ पे h क्या होगा, h भाई इनका अंतराल होता है। तो 60 में 1 जोड़ा 61, 1 जोड़ा 62, 1 जोड़ा 63, तो h आ गया 1, यानी कि अंतराल 1 का है। अब हम आगे चलते हैं, आगे निकालना है हमें u। तो u कैसे निकालेंगे, u निकालने के लिए देखो आपको क्या करना है, x, तो पहले वाली पंक्ति के लिए देखो u निकालते हैं। तो इसमें x का मान कितना है 60, फिर माइनस करना है a का मान कितना है भाई 62, बटे में h है 1, भाई h बटे में करना है 1 आ गया। अब देखो इसको हल करते हैं u का मान निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए -2 आ गया, सेकंड वाले के लिए आएगा 61 माइनस के 62 बटे 2, सॉरी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है, -1 यहाँ आ गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा जिसको हम मानते हैं a, जिसको a मानते हैं उसके सामने वाला हमेशा 0 होता है। और आगे देखो आपको निकालना ही नहीं है, आगे निकालना नहीं है तो फिर भाई करना क्या है, तो आगे देखो आपको करना है जो आपको माइनस में आ रहा था उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 था माइनस का तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, आगे 3 आएगा। देखो इस तरीके से हमने u निकाला। अब निकालते हैं f u कैसे निकालते हैं, f और u को गुणा करके। तो भाई 5 × 10 हो गए, ये आ गए -10, 8 × 1 -8 आ गए, 0 से गुणा किया 14 को 0 आएगा, 16 × 1 16 आ जाएगा, 10 × 2 20 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 7 × 3 21 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमें सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे भाई, ऐड कर दीजिए, 7 और 6 हो गए कितने 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो गए भाई 17, तो 17 में 8 जोड़ो, 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 25, तो 25 और 5 हो गई भाई 30 की लग गई 0, यहाँ पे 3 हमारी बच गई हासिल। तो 3 + 1 हो गया 4,
ये हो गए 5 6, तो ये हो गए हमारे 60। तो सिग्मा एफ कितना आ गया, 60 आ गया। अब आगे देखते हैं सिग्मा एफ यू। भाई हमें सूत्र में सिग्मा एफ यू भी तो चाहिए ना सॉल्यूशन के लिए। तो भाई सिग्मा एफ यू निकलेगा यहाँ पे से, देखो माइनस को अलग ऐड करना है और प्लस को अलग ऐड करना है। माइनस के हो गए 10 और 8 माइनस के 18 हो गए। अब इनको प्लस में से निकालेंगे तो 16 तो ये हो गए, एक यहाँ पे हो गया 17, एक और निकलेगा तो माइनस के 18, तो यहाँ से बच गए 20 और यहाँ पे बच गए 19। तो 19 और 20 हो जाएंगे 39। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो अपने सूत्र में रखते हैं x बार बराबर a का मान कितना था, a का मान था 62। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू का मान है 39 और बटे में सिग्मा एफ आएगा। सिग्मा एफ कितना हो गया, 60 हो गया, इंटू आ जाएगा 1, यानी h का मान 1 है जो हमने यहाँ पे देखा था अंतराल से। भाई अंतराल कितना है, वही h होता है। तो x बार का मान आ जाएगा 62 प्लस के यहाँ पे देखो इसमें भाग देना है, यहाँ पे आप भाग दे सकते हैं 39 में 60 का। तो भाई 60 का भाग यहाँ पे जाता नहीं है, तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो और 0 बढ़ा दो। ठीक है, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, ये जाएगा 6 बार, आ जाएंगे 360। यहाँ पे बचेगा 30 और पॉइंट है तो भाई 0 लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर यहाँ पे 6 पंजो आ जाएगा 30। ठीक है, ये आ जाएंगे पॉइंट के 65, या फिर लिख सकते हैं 0.65। तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो भाई x बार का मान ऐड करने पर आ जाएगा 62.65। ये हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यहाँ से आप बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप करोगे। आपको पहले ये एक जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें सारणी बनानी है, u निकालना है, एफ यू निकालना है, यहाँ पे लिखना है माना a 62 और h निकलेगा 1। a आपको मानना है 62 कैसे, फर्स्ट वाली को लिखना है, सेकंड वो लास्ट वाली को, दोनों को ऐड करना है, 2 का भाग देना है, जो आएगा उसे ठीक छोटे वाली को a मानना है जो हमें सारणी में दिया गया है। फिर सूत्र में हमने सारे जो हमने निकाले हैं मान वो रख देना है और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जोड़ गुणा बाकी भाग और आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, खर्च रुपयों में दिया गया है और यहाँ पे मजदूरों की संख्या एफ यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है। इस बार हमें अलग क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या है ना कि हमें एक्स भी निकालना है। पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उनमें एक्स पहले दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या एक्स हमें यहाँ से निकालना है, वर्ग दिया गया है, वर्ग में से हमें क्या करना है, एक्स निकालना है। तो भाई एक्स कैसे निकालते हैं, तो एक्स निकालने के लिए देखो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड करना है और 2 का भाग देना है। देखो इन दोनों को ऐड करते हैं, 100 प्लस के 150 बटे 2 करना है, तो ये कितने हो गए 250। ठीक है, इनमें 2 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 125 बार। ठीक है भाई, 2 का भाग देंगे 125 बार चला गया ना, तो ये आ गए 125। अब इसमें देख लो 200 और 150 यानी कि 150 और 200 को ऐड करना है और 2 का भाग देना है। तो अब देखो यह कितने हो गए 200 350, तो 350 में हमें भाग देना है 2 का, तो ये हो जाएंगे 175। ठीक है, 175 ये हो गए। अब आगे देखो 200 और 250 करना है, तो देखो 200 प्लस के 250 करना है और फिर भाग देना है 2 का, तो 200 200 400 450 450 में देखो 2 का भाग देते हैं तो ये आ जाएंगे 225। ठीक है, अब हमें आगे नहीं निकालना, या आप निकालना भी चाहो तो 2 का निकाल लिया करो, ऊपर वाले का, इन दोनों का निकाल लेंगे और उसके बाद में क्या करना है, जितना डिफरेंस आ रहा है उतना ऐड करते जाओ। डिफरेंस 50 का आ रहा है, देखो 50 जोड़ेंगे 175, 50 जोड़ेंगे 225, इसमें 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 275 आ जाएगा, फिर 50 जोड़ेंगे 325 आ जाएगा, फिर 50 जोड़ेंगे 375 आएगा, फिर 50 जोड़ेंगे 425 आ जाएगा, फिर आएगा 475। ठीक है, ये हमारा x निकल के आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें भाई a निकालना है और a के बाद में h भी तो निकालना है। तो देखो h तो आपको यहाँ से पता चल ही रहा होगा कि कितना आएगा। h क्या होता है, h भाई इनके मध्य अंतराल कितने का है 2, इनके मध्य 50 का अंतराल, देखो 50 बढ़ाया था तो 50 का अंतराल होगा। तो यहाँ पे लिख देना माना, सॉरी यहाँ पे हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे वो भी तो निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पे लिख देना माना h, a को मानना पड़ेगा, h तो निकल ही आएगा ना। तो a देखो a कैसे लिखते हैं,
इस वाले को ऐड करना है, 2 का भाग देना है, ठीक है। 125 फर्स्ट वाला, लास्ट वाला 475, ठीक है। ए निकालने के लिए इनमें भाग देना है 2 का, ठीक। तो ये कितना आएगा, यह आएगा भाई 475 में यह आ जाएगा 600 बटे 2, भाग देंगे आएगा 300। तो 300 कहाँ पे है, तो 325 है। तो इस 300 से सबसे छोटा वाला जो हमारे पास x है, x का मान वो हमें लेना है। तो 300 से सबसे छोटे वाला है वो है 375, तो इसको हमें a मानना है। 275 को हमें क्या मानना है, a मानना है। तो यहाँ पे आ जाएगा a का मान 275 और h का मान आया था कितना, 50, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं, अब निकालेंगे u का मान। अब u का मान कैसे निकालेंगे, u का मान देखो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। तो u का मान निकालने के लिए देखो पहली पंक्ति के लिए u का मान निकालेंगे तो x कितना है, 125 है, और फिर माइनस करना है a आ गया 275, बटे में आ जाएंगे 50, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 275 में से 125 निकाले, 250 तो यहाँ पे बच गया, फिर आ जाएगा 150, तो u का मान आ जाएगा माइनस के 150 बटे 50। इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा भाई माइनस का 3। पहले वाली पंक्ति में -3 आ गया। दूसरी वाली का निकाल लो, तो दूसरी वाली का कितना आएगा, दूसरी वाली का आ जाएगा भाई 175 है, 175 माइनस के आ जाएंगे 275, बटे में आ जाएगा 50, ठीक है। 100 माइनस के आ जाएंगे बटे 50, फिर इनमें जाएगा तो आ जाएंगे माइनस के 2। तो दूसरी पंक्ति के लिए माइनस का 2 आ गया। इसके देखो इसके बाद में क्या करना है, इसका निकालना है 225 का। तो 225 माइनस 275 बटे में 2 करना है। तो यहाँ पे आएगा 50 माइनस के बटे 2, ये चला गया एक बार, तो यहाँ पे आएगा माइनस के 1, और जो a माना था उसके सामने वाला हमेशा 0 होता है, जो मैंने आपको पहले बताया है। अब आगे देखो आपको निकालना नहीं है, आगे क्या करना है, ये माइनस का 1 था, प्लस का 1 कर दो, -2 + 2 3 और 4, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखो हमें निकालना है एफ यू, यानी कि जो f है और u है इसको गुणा करके हमें लिखना है। तो देखो आगे देखते हैं हम, तो आगे देखो f तो ये है और u ये है, तो इसको हम देखो गुणा करते हैं। तो 24 × 3 करना पड़ेगा, 4 × 12 का 2 80 लागी 1, 3 दूना 6 7 माइनस के 72, ठीक है। 40 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 80, ठीक है। और 33 को -1 से तो माइनस के 33, फिर 0 आ जाएगा भाई, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे 0 आएगा। 30 को 1 से करेंगे 30 आएगा, और फिर 22 को 2 से गुणा करेंगे, 22 दूना 44 आ जाएगा। इसके बाद में 16 दूना 32 और 16 × 48 आ जाएगा, ठीक है। और 7 चौक 28 आ जाएगा। चलो भाई हमारे पास एफ यू का मान भी आ गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सिग्मा एफ यू। यहाँ से हम निकालेंगे सिग्मा एफ और यू, ऐड करना है। ऐड कैसे करना है भाई, माइनस वाली को एक जगह ऐड कर लो, प्लस वाली को एक जगह ऐड कर लो। तो भाई पहले देखो माइनस वाली को ऐड करते हैं कि माइनस वाली कितनी होती है। तो पहले 80 है, 72 है और 33 है। 3 और 2 गए 5, यहाँ पे 8 और 3 हो जाएंगे 11, ठीक है। 11 और 7 हो जाएंगे भाई कितने, 18, यानी 185 आ गए माइनस के, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेना है, प्लस के वाले हैं उनको ऐड कर लेना है, प्लस के हो जाएंगे 48, 44 और यहाँ पे ये हो गए 30 और फिर 28, तो ये हो जाएंगे 8 दूनी 16, तो ये हो गए, और 4 ये 20 की 0 आ गई, 2 बच गए। फिर यहाँ पे 4 4 8 हो गए, 8 और 3 कितने हो गए भाई, 11 हो गए। 11 और 2 ये कितने हो गए, 13 और ये 2 15, यानी 150 ये हो गए। तो अब हमें क्या करना है भाई, 150 निकालना है हमें, जो माइनस के 185 थे इसमें से। तो देखो कैसे निकालेंगे, माइनस के 185 प्लस के माइनस करना है 150 को, ठीक है। तो इनमें क्या करेंगे, इनको भूल जाओ आप, एक बार इस मार्क को भूल जाओ और अब इनमें से माइनस कर दो। तो हमारे पास बच जाएगा, देखो 50 के बाद में 60 70 और 80, यानी कि हमारे बच गया 35। तो 35 किसका बचा, ये ज़्यादा था ना माइनस का, तो भाई ये बच गया माइनस का। तो यहाँ पे आ गए माइनस के 35, ठीक है। अब आगे क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। तो यहाँ से हम सिग्मा एफ भी निकाल सकते हैं।
तो सिग्मा एफ के लिए क्या करेंगे भाई, ऐड कर देना है, जो ये बारंबारता दी गई है। तो ये कितनी होगी, ये हो जाएगी देखो 7 और 6 कितने हो गए, 13 हो गए। 13 में 2 जोड़ेंगे 15 हो जाएंगे, 15 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे भाई 23। 23 में 3 जोड़ेंगे 26। 26 में देखो 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 26 4 30। 30 की आ गई भाई 0, ये बच गया यहाँ पे हासिल का 3। अब जोड़ेंगे इनको 1 2 3 3 3 6 हो गए, 6 से 7 8 हो गए, 8 के बाद में 11 हो गए, 11 और 4 कितने हो गए भाई 15 हो गए, 15 के बाद में 16 और 17 17 और ये कितने हैं भाई 3 है, तो 17 और 3 हो जाएंगे 20। ठीक है भाई 17 और 3 20 ही तो होंगे ना। अब आगे देखते हैं, देखो सूत्र में हमें रखना है, जो हमने निकाला है वो सूत्र में ऐड करना है। तो अभी देखो हम सूत्र से इसका माध्य निकालने वाले हैं। तो x बार बराबर आ जाएगा, a का मान कितना था 275, प्लस करना है हमें सिग्मा एफ यू का मान आ गया 35 माइनस के अपॉन सिग्मा एफ का मान 200 है, और फिर इनटू में आ जाएगा 50 जो h का मान दिया गया है। अब इसको हल करना है तो हमें क्या करना है भाई 275 प्लस के, यहाँ से 0 से 0 कट गई, इसका हम भाग देंगे 5 का, तो 5 चौके 20, यानी आ जाएंगे माइनस के 35/4। अब इसमें भाग देंगे, अब भाग देंगे तो भाई क्या आएगा, ये आएगा 275, फिर यहाँ पे माइनस का आ जाएगा चिन्ह। अब इसमें भाग दे के देखते हैं, देखो आप यहाँ पे भाग दे सकते हो भाई, जिनको देना नहीं आता वो अलग से भाग दे सकते हैं। तो आ जाएंगे 4 का देंगे, देखो पहले तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छी का 24, 4 स्थान 28, 4 अंटे 32, तो 8 बार चला गया भाई। कितनी बार चला गया, बच गया कितना 3 में जाता नहीं, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, फिर आ जाएगा 7 बार, कितना 28, फिर 2 बच गया, फिर 0 बढ़ा दो भाई, 2 अंक तक तो निकालना ही पड़ेगा ना, 4 पंजो 20, तो ये आ गए भाई माइनस के 8.75 यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस का क्यों आया भाई, माइनस का था तो माइनस का ही आएगा ना, यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह था, यहाँ माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा दिया, तो ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो अब देखो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, इसमें से कैसे माइनस करना है, तो अगर आपको माइनस करना है, इसको नहीं आता है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 275 और फिर यहाँ पे लिख लो 8.75, यहाँ पे पॉइंट लगा के डबल 0 कर दो। ठीक है, अब माइनस करना है, हासिल एक लेंगे 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 निकलेंगे तो भाई 5 बच गए, यहाँ पे बच गया 9, तो 9 में से 7 गए 2 बच गए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट 2 छोड़ गया तो 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 14 हो गए, तो भाई 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बच गए, यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 7 का भाई एक हासिल ले लिया तो 6 हो गया और ये बच गए 2, तो हमारा x बार यानी कि माध्य आ गया हमारा 266.25। ठीक है, ये हमारा माध्य आ गया। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो चुका है। इसमें भी देखो अलग से दिया गया था, इसमें क्या है ना कि वर्ग दिया गया था, x हमें निकालना था, पहले वाले में x दिया हुआ होता था, तो ये देखो एक डिफरेंट क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आपको 6 नंबर के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देखो हम अब चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो वो भी भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें देखो x हमें निकालना है, u निकालना है और f u निकालना है। इसमें देखो एक सबसे बड़ी बात है जो क्वेश्चन में दी गई है, कल्पित माध्य यानी कि a हमें दिया गया है 25, इसमें आपको पहले से दिया गया है a को 25, यहाँ पे कुछ भी a ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, हमें सबसे पहले निकालना है x। तो x कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करो, 2 का भाग दे दो, 10 प्लस के 0 हो गए भाई 10, और उसमें देखिए 2 का भाग तो आ जाएगा 5 आ गया, 20 प्लस 10 30, 30 में 2 का भाग दिया तो आ गया 15। फिर देखो यहाँ पे अंतराल देख लो कितने का आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 10 का, तो फिर 10 ऐड करते जाओ, 25 हो गए, फिर 35 हो गए और फिर 45 हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें u निकालना है। u कैसे निकालोगे, x माइनस a बटे h, a यहाँ पे दिया गया है 25, तो x यहाँ पे कितना है 5, तो पहली वाली पंक्ति है भाई, उसके लिए देखो u का मान आ जाएगा x 5 आएगा और माइनस के 25 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे h का मान कितना है भाई, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का आ रहा है ना, तो वही हमारा यहाँ पे देखो h हो जाएगा, h कितना हो गया 10 हो गया बटे में 10, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 20 बटे 10,
तो आ गए भाई माइनस के 2। तो आ गया इसका मान पहली वाली पंक्ति का -2, दूसरी वाली का देखो 15 माइनस के 25/10, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। चलो भाई ये आ गया माइनस का 1। और ये क्या आएगा भाई, जो a है 25 माना था, मैंने बोला था जिस वर्ग यानी कि जिस x का मान 25 होता है और जिसको हमने a माना है उसका भाई वहाँ पे 0 ही आता है। अब आगे हमें हल नहीं करना, आगे क्या करना है आपको, ये माइनस कितने तो प्लस के लिखते जाना है। जैसे माइनस का 1 था, प्लस का 1, -2, तो ये हो गए प्लस के 2। अब देखो आगे हम हल करते हैं, आगे हमें एफ यू निकालना है, एफ इंटू यू करना है। तो देखो आगे एफ हमारा ये है, यू हमारा ये है, तो 6 दूनी 12 माइनस के आ गए 12, 10 इंटू 1 माइनस के 10 आ गए, 13 इंटू 0 0 आ गया, 7 एकम 7 और 4 दूनी 8 आ गए। अब देखो इसका मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा एफ यू चाहिए। तो पहले देखो हम सिग्मा एफ यू निकालते हैं। सिग्मा एफ यू निकालने के लिए देखो पहले मैंने बताया है कि माइनस वाली को एक तरफ ऐड कर लो, प्लस वाली को एक तरफ ऐड कर लो। ये कितने हो गए, ये हो गए भाई 10 और 12 22, माइनस के 22 हो गए, ठीक है। ये कितने हो गए, ये हो गए भाई 8 और 7 हो गए 15, ठीक है। ये हो गए प्लस के। तो भाई इनको जब हल करेंगे या इनको ऐड करेंगे तो ये निकलेंगे भाई माइनस के, भाई देख माइनस के 22 है, प्लस के 15 है, तो माइनस के जो 15 है देखो इसको अलग देके ऐसे लिख सकते हैं -15 और एक फिर इसमें से बचेगी माइनस के 7, ठीक है। तो ये देखो इससे ये कट जाएगा तो माइनस का 7 बच जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको ऐड कर सकते हैं। माइनस वाली प्लस से जब जोड़ते हैं तो भाई कट जाती है। आगे देखो सिग्मा एफ निकालना है हमें, तो सिग्मा एफ यहाँ से निकल जाएगा। सिग्मा एफ का मान देखो यहाँ पे 7 है, 4 है, 7 है, तो ये हो जाएंगे 11, 11 3 14 हो जाएंगे। 14 में 6 ऐड करेंगे तो भाई 20 की आ गई 0 और फिर आ गया हासिल का 2, 2 1 3 और ये 4। ये हमारा सिग्मा एफ आ गया। अब क्या करना है, अपना जो सूत्र है उसमें जो मान दिया गया है वो लिख देना है। जैसे a का मान कितना था 25, तो 25 आ गए, प्लस के हमें क्या करना है सिग्मा एफ यू तो कितना है माइनस का 7 है, बटे में सिग्मा एफ कितना आ गया 40 आ गया। इसके बाद में इनटू में h करना है, h है हमारा 10, 0 से 0 गई। अब हमें क्या करना है x बार बराबर 25, फिर माइनस, जो ये माइनस है बाहर निकलेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो हमें 7 में भाग देना है 4 का, तो इसमें देंगे तो कितना आएगा, तो इसमें देखो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको देना नहीं आता है भाग तो देखो 4 एकम 4, एक बार गया, बच गए 3, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 7 चौके 28, ठीक है। फिर बच गया 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दो, ये कितनी बार जाएगा 5 बार, और यहाँ पे आ जाएंगे 20, तो ये हो गए 0 से हमारा भाग हो चुका है। यहाँ पे आया है भाई x बार बराबर 25 माइनस के 1.75। अब इसको कैसे हल करना है, इसको हल देखो अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो तो आपको जो पहले मैंने बताया उसी तरीके से हल करना है। आप यहाँ पे लिख लो 1.75, फिर यहाँ पे 00 कर लो पॉइंट लगा के, ठीक है। अब यहाँ पे एक हासिल कर लिया, 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 7 जाएंगे भाई 2, फिर पॉइंट लगा दो पॉइंट की जगह पे, फिर यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे बच गया भाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे x बार का मान आ जाएगा 23.25। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो चुका है। इस प्रकार से हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको सूत्र पता है, आपको स्टेप पता है कि कौन सी चीज कब कैसे निकालनी है, तो आप आसानी से यानी कि हल क्वेश्चन का कर सकते हैं। देखो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें क्या था, इसमें हमें देखो a दिया गया था, h हमें निकालना था, x भी निकालना था, u निकाला, f u यहाँ से सिग्मा f u निकाला, फिर सिग्मा f निकाला। ये देखो निकालने में कई बार प्रॉब्लम होती है कि माइनस वाली इनको ऐड करना नहीं आता, तो भाई माइनस वाली को आप एक तरफ ऐड कर लो, प्लस वाली को एक तरफ ऐड कर लो। उसके बाद में भाई जो ज्यादा है ना वो यहाँ पे आएगा, यानी कि माइनस की अगर ज्यादा है तो जो आएगा ना तो वो माइनस में आएगा, ठीक। ऐड करना आपको आता होगा या नहीं आता तो हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपको दिखा देंगे। फिर मान रखा तो सॉल्यूशन करने पे जो आपका आंसर आया वो ये है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के तरफ। भाई छठा क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, और जो हम करते आए हैं क्वेश्चन उसी की तरह होने वाला है। और जो हमने क्वेश्चन 4 छोड़ा है वो भी भाई सेम ही क्वेश्चन है। तो हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 17.4 का। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद में देखो
इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें करना पड़ेगा, वर्ग अंतराल दिया गया है, x का मान हमें निकालना है, u का मान निकालना है और fu का मान भी हमें निकालना है। तो इसमें भी देखो वैसे ही हल करना पड़ेगा। तो भाई x का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करो, 2 का भाग दे दो, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 40 प्लस के 50 बटे 2 का भाग देंगे तो 90 बटे 2 45 आ जाएंगे। ठीक है, 2 का भाग दिया आ जाएंगे 45। तो यहाँ पे पहले वाली पंक्ति में 45 आ गए, दूसरी वाली में देखो 60 प्लस के 50 करना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 110 बटे 2, तो यहाँ पे आ जाएंगे 55। ठीक है, अब आप आगे हल नहीं करेंगे, आगे जो वो डिफरेंस कितना आ रहा है वो हम ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 65, यहाँ पे 75, यहाँ पे आ जाएगा 85 और यहाँ पे आ जाएगा 95 यानी कि 95। ठीक है, अब आगे कैसे हल करेंगे भाई, आगे देखो u निकालना है, u के लिए हमें क्या चाहिए, u के लिए चाहिए h चाहिए और a चाहिए। अब a कैसे निकालते हैं भाई, a मैंने बोला था कि आप कभी नहीं अटकोगे अगर आप इस तरीके से a निकालोगे। भाई किस तरीके से, तो देखो सबसे पहले x में जो फर्स्ट संख्या है उसको ले लो और जो लास्ट वाली संख्या है उसको ले लो। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है और 2 का भाग देना है, तो ये दोनों ऐड करने पे कितने हो जाएंगे भाई, 95 में 5 ऐड किया 100 गए, 140 इस पे भाग दिया 2 का, तो हमारे पास आ जाएंगे 70। ठीक है, तो 70 से जो सबसे छोटे वाली जो संख्या है वो हमें लेनी है जो x में, तो भाई 70 के ठीक छोटे वाली संख्या कितनी है, 65 है, तो इसको मानेंगे a। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे माना a बराबर 65। ठीक है, अब हमें h भी निकालना है, तो h निकालते हैं डिफरेंस। भाई तो डिफरेंस कितना है इनमें, आप इनमें डिफरेंस देख लो या इसमें डिफरेंस देख लो, एक ही बात है। तो इसमें डिफरेंस आ रहा है h का, दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है, तो 10 आ गया है h का मान। अभी देखो हमें निकालना है u कैसे निकालते हैं, u में देखो सूत्र दिया गया है, तो u बराबर x का मान पहली वाली पंक्ति के लिए भाई 45 है, तो माइनस a का मान कितना आया 65 आ गया, तो यहाँ पे बटे में कितना करना है 10, तो यहाँ पे देखो u का मान आ जाएगा माइनस के 20 बटे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2। आगे देखो सेकंड पंक्ति के लिए 55 करना है, माइनस के 65 अपॉन 10, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा माइनस के 10 अपॉन 10 भाग दिया माइनस का 1 आ गया, यहाँ पे माइनस 1, ये हो जाएगा 0। क्यों होगा भाई, जो a माना है वो सामने वाला 0 ही देता है। उसके बाद में हमें निकालना नहीं है, किस तरह निकालने बैठ जाए और हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। देखो यहाँ पे क्या करना है, माइनस का था तो प्लस का करना है, जैसे 1 कर दिया फिर 2 और फिर 3, इस तरीके से हमारे पास u आ गया। अब आगे क्या करना है, आगे हमें fu निकालना है, f इंटू यू करना है। f इंटू यू करने के लिए देखो आपको सबसे पहले वाली पंक्ति में 10 इंटू 2 करना है, तो माइनस के 2 है तो भाई आ जाएगा माइनस के 20, या आ जाएंगे माइनस के 25, 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, फिर 12 इंटू 1 12 आ जाएंगे, फिर 10 इंटू 2 20 आ जाएंगे, फिर आ जाएगा 15 दूना 30 और 15 3 45। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। तो इसमें देखो कैसे हमें निकालना है सिग्मा एफ यू, तो हम यहाँ से हम निकालेंगे सिग्मा एफ यू। तो फिर वही बात कैसे ऐड करें भाई, इनको माइनस वाली को एक जगह ऐड कर लो, ये माइनस वाली है इसको प्लस वाली को एक जगह ऐड कर लो। माइनस वाली कितनी हो गई, माइनस वाली हो गई भाई 20 और 25 40 45 हो गई, तो माइनस के 45 है प्लस के 45 से ये कट जाएंगे, यानी कि ये और ये दोनों ऐड होंगे तो भाई 0 हो जाएंगे। बचे कितने 20 और 12 बच गए, तो ये हो जाएंगे भाई 32। ठीक है, प्लस के 32 आ गए। अब हमें सिग्मा एफ निकालना है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं सिग्मा एफ। एक बार इनको मैं मिटा देता हूँ, आप इनको नीचे लिख सकते हो या राइट साइड में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लिख देना, यहाँ पे लिख देते हैं माना ए आया था हमारे पास 65 और एच का मान था 10। ठीक है, सिग्मा एफ निकालते हैं यहाँ से, सिग्मा एफ का मान आ जाएगा 5 और 2 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 7 में 8 जोड़ेंगे तो आएंगे 15, 15 5 आ गए भाई 20, 0 लग गया, यहाँ से बच गई 2, 2 और 1 हो जाएंगे 3, 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 100 आ गई। ठीक है, अब देखो आगे आपको क्या करना है, आगे आपको भाई कुछ नहीं करना, आपको जो सूत्र दिया गया है उसमें अपने जो वैल्यू आई है उनको ऐड करना है। देखो ए की वैल्यू कितनी है 65 है प्लस के, यहाँ पे सिग्मा एफ यू आया है 32 और सिग्मा एफ है वो है 100, इंटू कितना करना है एच करना है, तो एच का मान इंटू 10 है, तो भाई 0 से 0 गया, यहाँ पे 10 का भाग देना है 32 में, तो कैसे देंगे भाई
आप देखो तो वैसे भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपको दे रहा फिर से देखो नहीं आता है तो आप ऐसे भी भाग दे सकते हो बोर्ड के पीछे वाले पेज पे, जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें। तो इसमें 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। बच गया कितना, 2। भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, ये 2 बार जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको भाग देते तो ऐसे भी कर सकते थे भाई, 10 का 32 में भाग दिया तो 3.2 यहाँ से आ गया। ठीक है, ये 3.2 आ गया, इनको हम ऐड करेंगे तो भाई आ जाएगा 65 और 3 68, 68.2। ये हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का। इस प्रकार से आपको 17.4 में सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है, और आप इस तरीके से सोल्व करके आसानी से 6 नंबर ला सकते हो, क्योंकि अगर इस पर्सनावली में से क्वेश्चन आता है वो डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आने वाला है और 6 नंबर का ही होगा। और आप अच्छे से इसको देख लो, अच्छे से सोल्व करना। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं तो वो इसी तरीके से होने वाले हैं, और आप अच्छे से सोल्व करके यानी कि अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो भाई। मस्त स्टडी चल रही है, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक तो फिर करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो और क्लासें मिले तो वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ताकि आप अच्छे से स्टडी कर पाओ और अपने 100 में से 100 मार्क्स आसानी से मैथ में ले आओ। तो इस वीडियो में भाई इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो फिर वही बोलूँगा, लाइक करना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके अपने डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। और हम बहुत ही जल्द यानी कि जो और कक्षाएँ हैं उनकी सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस भी हम लेके आ रहे हैं। तो जय हिंद।